Good afternoon, sir. Good afternoon. अमनप्रीत, तुम्हारे सेक्शन में स्टूडेंट है याशिका। Yes, sir. तो वो नहीं करती क्लास ज्वाइन वो याशिका, वो तो पता नहीं, बात नहीं होती किसी से। सर बात होती है, वो उसकी वजह से नेटवर्क इशू भी है एरिया में। ठीक ठीक। सर वो थोड़ी कमाई भी साइड रहती है ना, तो उधर नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो वो शायद YouTube पर देखती होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। सो बिफोर अमनप्रीत का भी नेटवर्क इशू स्टार्ट हो जाए, सो वी मूव टू दी क्लास। यस अमनप्रीत, कल जो हमने एक क्वेश्चन जहां पे हमने छोड़ा था, द कमांड टू डिलीट the record with index 1, so I have implemented today, so I will share the screen here. So ये तो previous था हमारे पास प्रोग्राम, that is to convert into negative the value with negative to 0. तो इसमें हमारे पास जो कमांड थी that is drop 1, clear, df.drop. so this option is there to drop the row with the index value 1. so ये है हमारे पास row with index value 1, and when this command is used, and you can say this 45 and this 78 have been removed. Clear? Yesterday we have left our this discussion at this level, or moving to the other questions. So Simrandeep has also joined the class. Yes. So question number 11 is that is from MySQL. What is the cardinality and degree of the following table? Customer table जो है, cardinality किसको represent करती है? Yes, yes सिमरनदीप, ये कैमरा बेटा कर लो ऑन बेटा। Yes, so basically जो cardinality है वो represent करती है number of rows Yes, Simrandeep. So this is the question that we were discussing before the this network problem. So find the
what is the cardinality and the degree of the following table. So इस टेबल में जो cardinality है that is 3 and its degree is, yes Simrandeep, are you there? Yes sir. सिमरनदीप ये कर लो बेटा, एक कैमरा भी ऑन कर लो। ओके सर ओके। हाँ तो सिमरनदीप मैंने अभी आपको बताया कि टेबल में जितने कॉलम्स होते हैं दैट इज बेसिकली दी नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव, दैट इज द डिग्री ऑफ द टेबल। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? रोज कितनी है इस टेबल की? सर रोज 655 नहीं 6 सर 60 है 60। रोज 6 कहां पे दिखाई दे रही है इस टेबल में? कहां से 6 रोज दिखाई दे रही है आपको? नहीं सर रोज सर लंबी वाइज 4। हाँ 3 है, 3 बेसिकली, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 3 और डिग्री मींस द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 एंड 6 5 6 हाँ तो 6 इसकी नहीं रोज जिंदा जो तो जिंदा ही कास्ट आईडी देता है। हाँ ये रोज नहीं कहते अपन नहीं, ये तो बेसिकली जो है इसमें हमारे एट्रीब्यूट है ना, वैल्यूज तो इन्हीं रो में ना, जैसे गौरव शर्मा है, हर्ष सिंह है, स्ट्रोटस सिंह है, सरो तोशविनी, दैट इज मे बी डिफिकल्ट बिट ऑफ नेम। Yes, so Amnapreet, cardinality is basically for number of rows and degrees for number of columns in a table. Fine. So moving to the next question. Next question thoda sa tricky hai and this question will be transferred to Amanpreet. Amanpreet, isko पढ़ भी लो थोड़ा सा। Name the fields which can act as the primary key and foreign key of the table doctor and the table patients respectively. तो दोनों टेबल में प्राइमरी की भी बतानी है और फॉरेन की भी बतानी है हमने। पहले टेबल में तो क्लियर ही है, दैट इज पहले टेबल में तो इन द टेबल फर्स्ट डॉक्टर आईडी इज द प्राइमरी की। नाउ मूव टू द सेकंड टेबल। पेशेंट नंबर, हाँ पेशेंट नंबर इज, पेशेंट नंबर इज बेसिकली दी प्राइमरी की और डॉक्टर आईडी क्या होगी? फॉरेन की। डॉक्टर आईडी विल बी दी फॉरेन की। सिंपल सी बात है। देखो जो डॉक्टर टेबल है उसमें सिर्फ डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन है और जो पेशेंट टेबल है उसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन है और राइट साइड पे ये है कि कौन सा डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है। ठीक है, कौन से पेशेंट को कौन सा डॉक्टर ट्रीट कर रहा है। जैसे ये पेशेंट नंबर 1 है, नीरज है, क्लियर, एंड ये डिपार्टमेंट ENT से है जो डॉक्टर है, एंड 101 में क्या हो रहा है उसका, दैट इज द डॉक्टर आईडी। ठीक है, ये सिमरन ये म्यूट कर लो बेटा, इसको म्यूट कर लो। यस यस थैंक यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन कौन से टेबल हैं प्राइमरी की। तो डॉक्टर आईडी भी प्राइमरी की है, पेशेंट नंबर भी प्राइमरी की है और ये डॉक्टर आईडी इज दी फॉरेन की। देखो हमेशा फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। जैसे 101 जो डॉक्टर है वो पेशेंट नंबर 1 को भी ट्रीट कर रहा है और डॉक्टर नंबर 101 जो है वो ये पेशेंट नंबर 3 रागिनी है, इसको भी वो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, एक डॉक्टर को मल्टीपल पेशेंट्स जो है वो एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को ट्रीट करता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13। सो 13th में है the SQL command that is used to view the structure of the table created is,
किस सिमरनदीप किस कमांड से हम स्ट्रक्चर देखते हैं टेबल का? सो सिमरनदीप इज स्माइलिंग विद डीप, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन चला जाता है अमनप्रीत के पास। अमनप्रीत आप बताओ किस कमांड से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं टेबल का? डिस्क्राइब। हाँ, डिस्क्राइब एंड देन इज द टेबल नेम। सिमरनदीप ये नोट करी जाओ बेटा, ये इसको नोट करोगे तभी हम इसको इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14। ए डिवाइस विच जनरेट्स द रिसीव्ड सिग्नल एंड रीट्रांसमिट्स इट टू द डेस्टिनेशन इज नोन एज। बेसिकली ये एम्पलीफायर है या बूस्टर है जो सिग्नल को रिसीव करके रीट्रांसमिट करता है। ये बेसिकली नेटवर्किंग वाले टॉपिक से है और आज हमने यही टॉपिक शुरू करना था, नेटवर्किंग वाला। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 15th क्वेश्चन। इन विच टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू द मेन केबल कॉल्ड द बैकबोन। ये बस टोपोलॉजी में होता है, दैट इज वेयर ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विद द बैकबोन केबल, क्लियर। एंड उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। So I think now it is the time that we should move to the जो हमारा नेटवर्किंग वाला टॉपिक हमने आज शुरू करना था। So this is the last topic that we are left with, and let us start. I think here you will find networking, and there is no slide is there for. और सिमरनदीप म्यूट कर लो बेटा। स्लाइड मिल नहीं रही मेरे को। आई विल बी शेयरिंग, वहां पे तो ओपन है ये। एंड दिस इज द स्लाइड वी हैव। ये नेटवर्किंग के लिए है। तो सबसे पहले है कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या हमारे पास। कंप्यूटर नेटवर्क इज द सिनेरियो वेयर द मल्टीपल मशीन्स आर कनेक्टेड टुगेदर। So a computer network is a set of nodes like computers and networking devices that are connected through the communication for the purpose of communication and sharing resources. तो ये जो हमने कल पढ़ा भी था टॉपिक, उसमें शेयरिंग रिसोर्सेज भी था वन ऑफ द पॉइंट, और कम्युनिकेशन भी था, विच आर द बेसिक यूज ऑफ ए नेटवर्क। सो नेटवर्क हम किस लिए यूज करते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग और एनी अदर मोड। Share hardware devices like printer that we discussed yesterday also, scanner like, अगर हमने नेटवर्क के अंदर स्कैनर शेयर करना है तो ये भी कर सकते हैं। Enable the file sharing, जैसे ये पॉइंट है, sharing the hardware resources like printer, इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा कुछ इलेबोरेट कर सकते हैं इसको? Sharing the hardware resources like printer, अगर हमने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली इसको सिनेरियो को रिप्रेजेंट करना हो अपने माइंड से, तो इसका मीनिंग क्या बनता है बेसिकली? तो इसका सिंपलेस्ट मीनिंग है कि जैसे ये आप लोगों को आप लैब में बैठा हुआ हूं, क्लियर, सो यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ पीसीज आर देयर, जो हमारी लैब है। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे मेरा प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो अगर ये नेटवर्क के साथ शेयर है, तो मैं किसी भी कमांड से अगर प्रिंट देता हूं तो वो मेरे इस प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ हाउ द हार्डवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड। तो ऐसे हम प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हैं, और जैसे मैंने यहां से डॉक्यूमेंट स्कैन किया स्कैनर से, तो मैं उसको किसी भी मशीन से एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है जी। यस सिमरनप्रीत, क्लियर है थोड़ा पॉइंट? सिमरनदीप सॉरी। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट इज एनेबलिंग द फाइल शेयरिंग। तो ऐसे हम फाइल्स को भी नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। शेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। तो ये सारे मेन बेनिफिट्स हैं हमारे पास ऑफ यूजिंग दी नेटवर्क को यूज करने के हमें क्या बेनिफिट है।
व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस? तो डिसएडवांटेज है हमारे पास लैक ऑफ रोबस्टनेस, सिक्योरिटी इशू है हमारे पास, एंड कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो कल एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज द क्वेश्चन इज, आई विल बी चेकिंग इट आउट वेदर दैट इज, इसके रिगार्डिंग एक हमने क्वेश्चन किया था, दैट इज यस समनप्रीत, ये जो सॉरी सिमरनदीप, ये पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये फाइंड आउट द ऑड वन आउट विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में पहला ऑप्शन है रिसोर्स शेयरिंग। यस, रिसोर्स शेयरिंग भी हम करते हैं। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, तो कॉस्ट भी हमें पड़ती है, टाइम सेव भी होता है इसमें, डाटा ट्रांसमिशन भी है, और कोलैबोरेशन विद यूजर इंटरेक्शन, कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन। यस, सो किसको इसमें से कौन सा हम ऑड वन आउट निकाल सकते हैं इसमें से? फोर्थ, कोलैबोरेटिव यूजर इंटरेक्शन। तो ये तो मेरे हिसाब से ऑड नहीं है हमारे पास। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टाइम सेविंग, कॉस्ट एंड इस क्वेश्चन में अगर हमने इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, यू लुक एट दी आंसर, जैसे जो भी हम पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या है हमारे पास, दीज आर दी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इशू, और ये लैक ऑफ रोबस्टनेस। तो ये क्या थे उसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर वी हैव टू आंसर, तो सिक्योरिटी एंड डाटा ट्रांसमिशन, बेसिकली ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये बेसिकली डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है। कॉस्ट भी है, तो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूस है ये इसमें आंसर करना, क्लियर, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे के सारे ही जो है नेटवर्किंग के साथ ही रिलेटेड है पॉइंट्स। ठीक है, सेव डाटा एंड ट्रांजिशन, एंड डाटा ट्रांसमिशन जो है बेसिकली ये सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट। ठीक है सर। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्किंग, कि नेटवर्क की बेसिकली एवोल्यूशन कहां से हुई है। सबसे पहले ये जो अर्पानेट है ये यूएस में बना था, ये नेटवर्क जो है, तो ये मिलिट्री यूजेस के लिए ये बना था, जो यूएस गवर्नमेंट के मिलिट्री यूज थे उसके लिए ये नेटवर्क बना था। और प्लस यू कैन सी दिस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ARPANET वाज टू डेवलप ए नेटवर्क दैट कुड कंटिन्यू टू फंक्शन एफिशिएंटली इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक। अगर न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए तो भी ये ARPANET जो है वो चलता रहे, टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एट वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड डिफेंस एजेंसीज। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करने के लिए और डिफेंस एजेंसीज को कनेक्ट करने के लिए ये ARPANET शुरू में बनाया गया। उसके बाद आया हमारे पास इंटरनेट, क्लियर, सो दैट इज इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। So internet is nowadays is a worldwide network of computer networks. It is not owned by anybody. तो उसका कोई एक सिंगल ओनर नहीं है. This is a sort of a public network. The internet has evolved from the ARPANET. तो बेस इसका बेस ARPANET से ही शुरू हुआ है इसका, clear. And the internet is globally connected network systems that utilizes, तो इसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, that is TCP/IP protocol to transmit information. Following these services are instantly available through internet. ईमेल है अवेलेबल हमारे पास, वेब एनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, गेमिंग यूज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं।
इंस्टेंट मैसेजिंग यूज कर सकते हैं, इंटरनेट फोरम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्लियर, ऑनलाइन शॉपिंग है एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो बहुत सारे यूजेस है हमारे पास, दीज आर द ह्यूज नंबर ऑफ यूजेस ऑफ इंटरनेट, उसमें से थोड़े से यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्पेस इज ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर client server software program that allows multiple users to communicate online with real time audio video text chat in a dynamic 3D environment। तो ये क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बता सकते हो? So I will be just sharing my screen here। थोड़ा सा ये बेसिक मॉडल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है बेसिकली, इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है जी, एक मशीन यहां पे है, यस सिमरनदीप दिखाई दे रही है ये स्क्रीन? यस सर। ठीक है जी। तो इसमें जो मेरी ये वाली जो मशीन है, दिस विल एक्ट एज ए क्लाइंट। जैसे मेरा कंप्यूटर है वो आज इस टाइम इसको हम क्लाइंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे सिस्टम को हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज दी सर्वर। सो दैट्स व्हाई दिस बेसिक मॉडल इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। इस साइड पे सिमरनदीप आप बता सकते हो कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है इंटरनेट के लिए? मतलब अगर हमने इंटरनेट यूज करना है तो इस मशीन को मैंने बोल दिया ये क्लाइंट मशीन है, तो इस मशीन पे कौन सा सॉफ्टवेयर होना जरूरी है इंटरनेट को यूज करने के लिए? इंटरनेट यूज करना, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हमें? वाईफाई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो तो नेटवर्क का पार्ट आ गया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है बेसिकली, उसमें हमें क्लाइंट एंड पे एक ब्राउजर चाहिए होता है। द टर्म इज बेसिकली कॉल्ड ब्राउजर। ब्राउजर इज आल्सो कॉल्ड ए क्लाइंट एंड सॉफ्टवेयर। जैसे ब्राउजर की एग्जांपल होगी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और नेक्स्ट अमनप्रीत, क्रोम आ गया हमारे पास, क्रोम आ गया, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं हमारे पास, क्रोम्स है, मोजिला है, ठीक है। तो दीज आर दी फ्यू ऑफ दी एग्जांपल्स। अब होता क्या है हमारे पास क्लाइंट एंड में से होता है, जैसे मैंने अपने सिस्टम के ऊपर ब्राउजर खोला, अब मैंने वहां पे गूगल टाइप किया, तो जब मैं यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर यहाँ पे www.google लिखूंगा, तो यहां से रिक्वेस्ट जाती है किसके पास? सर्वर के पास। तो यहां पे मेरे पास कौन सा सर्वर होगा? ये सर्वर किस तरह का सर्वर होगा, आप बता सकते हो कुछ? इस सर्वर का नाम क्या होगा? इस सर्वर को हम बोलते हैं वेब सर्वर, जहां से हमें वेब सर्विसेज मिलती है। तो यहां से वो क्या करेगा, हमें वो हमें साइफर टेक्स्ट सेंड करेगा। वो टेक्स्ट जो है यहां से टेक्स्ट ट्रेवल होके कहां पे आएगा? मेरी क्लाइंट मशीन के ऊपर आएगा, और वो वाला जो टेक्स्ट है मेरा साइफर टेक्स्ट, वो ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा और मेरे को गूगल का वेब पेज खुल जाएगा। गूगल का वेब पेज है, याहू का वेब पेज है, सारी वेबसाइट का वेब पेज खुल जाएगा। फिर उसके बाद यहां से उसको फिर क्या जाएगा, उसको फिर से एक मैसेज आता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज, LEGE, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो ये इस मोटे मोटे मॉडल को हम बोलते हैं दैट इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। एक मशीन जो है एज ए क्लाइंट एक्ट कर रही है, दूसरी मशीन एज ए सर्वर एक्ट कर रही है। यस सिमरनदीप, क्लियर है ये? ठीक है। यस सर। सिमरनदीप कितनी ट्यूशंस पढ़ते हो तुम?
ट्यूशन तो नहीं जाता मैं। नहीं जाता? कोई भी नहीं जाते? किसी भी ट्यूशन पे नहीं जाते? नहीं सर। तो फिर क्लास बेटा लगाया करो फिर, है। बाकी आपकी क्लास वाले तो ट्यूशंस पे चले जाते हैं, जो +2 वाले मैंने देखे हैं बच्चे। लाई दी मैं हाँ लाना मैं क्लास। हाँ हाँ, क्लास लगाया कर, है ना। थोड़ी तैयारी हो जाएगी। इन दी एंड आपा नंबर ते लेना ही आपा इन दी एंड, ठीक है। सर मैं लाना हाँ, कल हाँ। तो लाई नहीं रहे। नहीं लगाई सी कल भी क्लास। कल यूट्यूब ਤੇ ਲਈ ਸਰ। नहीं क्लास रोज इतनी लगती है, ਜ਼ੂਮ ਤੇ लगती रोज क्लास ਹੁਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਾਸ, ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ क्लास लगा रहा है। हाँ, और बाकी जो तुम्हारी क्लास पे हैं मुंडे, दमन वगैरह, दमन है, सिमरनप्रीत, उसको बोलो क्लास लगाया करो। मैं तो कहना वा सर, बाकी वो चलो पता ठीक, नहीं उन्हें ही मर्जी सर, तुम आप ही फोन ला लिया करो उन्होंने। मैं लगाया सी फोन उन्होंने, कल लगाया तो उन्हें पेरेंट्स ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ पेरेंट्स को भी किया है। एक पता नहीं कौन है, मनिंदर पता नहीं, एक तो बीमार था आपकी क्लास में, कोई लड़का बीमार है। मनिंदर सर। हाँ मनिंदर, हाँ मनिंदर। गर्ल्स भी नहीं कोई आंदी है। मैं गर्ल्स भी नहीं कोई लांदी क्लास। हाँ हाँ, चलो ठीक है। मतलब कि कईयों की प्रेपरेशन बहुत अच्छी होगी ना, उनको लग रहा है कि हम 100 में से 100 नंबर ले लेंगे फाइनल में, क्लास लगाने की क्या जरूरत है। तो क्लास क्लास वो बच्चे लगा रहे हैं जिनको लगता है कि हम थोड़े डाउन हैं, उनको लगता है कि हमारी पोजीशन काफी ऊपर पहुंच गई है, तो वी नीड नॉट टू अटेंड द क्लास, ठीक है। बाकी पता क्या होता है, बाकी बच्चे जो हैं वो पेपर जो है गूगल से अटेम्प्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इधर से पेपर आता है, उधर से नंबर सभी के आ गए हैं, 70-80 अच्छे नंबर आ गए हैं, 70 में से किसी के आ गए हैं 65-68, तो सारे बड़े खुश हैं कि नंबर बहुत अच्छे आ गए हैं, इसलिए क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है, गूगल से ही पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। गूगल में डाला ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी गूगल आंसर कर देता है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या है कि जैसे अब हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बीच में हम मीडिया कौन सा यूज कर रहे हैं, कैसे हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो दो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज बैंडविड्थ और दूसरी है डाटा ट्रांसफर रेट। बस ये आज का लास्ट टॉपिक ही है हमारा, बैंडविड्थ एंड डाटा ट्रांसफर रेट। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। A communication channel is either a physical transmission media such as wire or a logical connection over the multiplexed medium such as radio channel in the telecommunication or computer network। तो दो तरह के कनेक्शन होते हैं, या तो वायर्ड होते हैं या वायरलेस होते हैं, ठीक है। या तो जैसे आपको पता है थ्रू वायर कनेक्टिविटी होगी, या जैसे आप वाईफाई वगैरह यूज करते हो, अपने घर पे भी यूज करते हो, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ यू कैन से वायरलेस, ठीक है जी। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैंडविड्थ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि बैंडविड्थ कितनी आ रही है। तो बैंडविड्थ का मतलब है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिमरनदीप तेरा घर किथे हैगा, किहड़े पिंड च है? बेगोवाल सर। बेगोवाल ते पिंड च ही है या कस्बा हैगा बेगोवाल? बेगोवाल मेन ही है। हाँ बेगोवाल मेन है ना। तो देख एक बेगोवाल दी सड़क हैगी है ना, तो एक जिहड़ी मेन सड़क हैगी दसूए वाली, जिहड़ी दसूए जलंधर वाली, तो दोनों विच चौड़ी सड़क किहड़ी हैगी है? मेन, जिहड़ी मेन सड़क है ना। हाँ, तो बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि एट ए सेम टाइम कितना डाटा ट्रांसफर हो सकता है। सो जिन्नी सड़क चौड़ी होएगी उन्नियां ज्यादा एट ए टाइम जिहड़ियां कारां बसां मूव कर सकदियां, ते जिन्नी सड़क अपनी लिंक सड़क, फिर पिंड वाली सड़क, फिर अपने मान लो घर नूं सड़क जांदी भी गली वाली जिहड़ी है ओह छोटी हो जांदी सड़क, ठीक है। सो हाँ, सो द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज ए मेजर ऑफ ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ए ट्रांसमिटेड सिग्नल ऑक्यूपाइज, ठीक है।
or in digital systems the bandwidth of data, bandwidth is the data speed in bits per second. Clear? So कितने bits per second हम डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. और एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, बैंडविड्थ इज ए मेजर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. बैंडविड्थ को हम उसमें एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज. ठीक है, इसमें मेजर करते हैं हम इसको. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास डाटा ट्रांसफर रेट. तो डाटा ट्रांसफर, हाँ, तो डाटा DTR का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ डाटा in a digital form that is moved from one place to another place in a given time or in a network is called a data transfer rate. तो डाटा ट्रांसफर रेट जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी. तो डाटा ट्रांसफर रेट्स को हम मेजर कैसे करते हैं, ये जैसे नीचे लिखा है बिट्स पर सेकंड. KBPS का मतलब है किलो बिट्स पर सेकंड. MBPS मींस मेगा बिट्स पर सेकंड. गीगाबिट्स पर सेकंड एंड ऐसे TBPS टेराबाइट्स पर सेकंड. ठीक है, तो आज वाले में चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसफर रेट. डाटा ट्रांसफर रेट का मतलब है कि वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन में डाटा किस स्पीड के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए ये नीचे यूनिट दिए हुए हैं. और बैंडविड्थ है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. मींस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मींस जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, वो चौड़ा है, फिर हमारे पास स्टेट हाईवे आ जाता है, फिर हमारे पास लिंक सड़कें आ जाती हैं. लिंक सड़कें के बाद क्या जो हमारी पिंड दी जड़ी गली वगैरह आ जाती है, उनकी बोलते सब तो छोटी गली है ना, तो उसमें क्या हो जाए, बैंडविड्थ कम हो जाती है. जितनी सड़क चौड़ी हो जाएगी उतनी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. मींस एट ए टाइम ज्यादा गाड़ियां ट्रांसफर हो सकती हैं. और जितनी सड़क छोटी हो जाएगी उतनी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी. कट हो जाएगी. वेरी गुड. तो सिमरनदीप ने थोड़ा मेरे को लगता है पढ़ना शुरू कर दिया है. ठीक है, क्लास बस अगर सिमरनदीप अगर आप रेगुलरली क्लास ही लगाते हो ना आप, तो यू विल गेट गुड मार्क्स, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे. और आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे तो मेरे को लगता है पता नहीं किस सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं. पढ़ने होने. चलो ठीक है, जो भी तुम्हारे लिंक में है एक आधा स्टूडेंट है उसको बताना क्लास के लिए. मैं कोशिश कर रहा हूं. हाँ. अब तो टाइम भी काफी कम रह गया है एग्जाम में. 3-4 महीने रह गए. 3-4 महीने रह गए होने ना. ਇਹ ਆ 5-7 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ. ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਗਈ 3-4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ. ਉਦਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ. ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਪੇਪਰ? 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਨੇ. ਦੀਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ. ਆਹੋ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ. चलो ठीक है सिमरनदीप, कोई और आपका कोई पॉइंट है आप डिस्कस करना चाहते हैं? कोई और पॉइंट कोई आपका है? कोई एक बार बैंडविड्थ जाओ चंगा सर, वो माड़ा मोटा समझ आया. बैंडविड्थ दी मैं तैनूं एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟਰਾਲੀ ਹਨਾ, ਚੌੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੂੰ GT ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, 2 ਆ ਜਾਣ 4 ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ. तो जिन्ना उन्होंने स्पेस में, हाँ बेसिकली बस यही है. The amount of data that can be transferred from one point to another, it is the measure of a range of frequencies. Frequencies a transmitted signal occupies. ठीक है, कि एट ए टाइम कितना डाटा जो है, जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतना डाटा एट ए सेम टाइम ज्यादा जाएगा. जितनी बैंडविड्थ हमारी कम होगी उतना एट ए सेम टाइम डाटा जो है वो कम ट्रांसफर होगा. हाँ, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को हम बैंडविड्थ बोलते हैं एनालॉग टर्म्स. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वायर्ड नेटवर्क्स और वायरलेस. ये नीचे वायर्स एक्सप्रेस की हुई हैं, और नेक्स्ट है वायरलेस.
तो ये कल इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया। नो पार्ट ऑफ सिलेबस। चलो फिर भी पता क्या चक्कर है, कोई इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फिर वहां पे हम थोड़ी बोलेंगे कि ये सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, ये जो अभी ये जो अभी पेपर में से निकले ना टॉपिक्स, तो कई बार ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो कई बार आ जाता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, कल यहीं से शुरू करते हैं हम क्लास को। थैंक यू सिमरनदीप। ओके।